संसारी प्राणी जो संस्कृति के भय से संतप्त है, संसार माने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये भवरोग है। जीव को जन्म लेते समय कितनी दुस्सह वेदना सहन करनी पड़ती है, मां के गर्भ में कितना कष्ट भोगता है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, भयंकर मां के गर्भ में यातना भोगी। जब प्रार्थना करता है कि प्रभु इस गर्त से निकालो मुझे, तृतीय स्कंद में वर्णन है, कपिल भगवान ने किया है देवहूति मां से कि जीव कितना कष्ट पाता है। एक एक दिन गिनता है कि कब इस नरक से बाहर निकलूं। मुट्ठी बांध करके भगवान से प्रतिज्ञा करता है कि आप ऐसा मैं कुछ करूंगा कि दोबारा इस गर्त में मुझे न आना पड़े। सौगंध खाता हूं, आपका आश्रय लेकर के आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि ये कष्ट जो आज मुझे मिल रहा है उसे दोबारा ना मुझे भोगना पड़े। भगवान कहते हैं बेटा तू इस समय तो बड़ी बड़ी बातें करता है पर बाहर जाके सब भूल जाता है। भगवान कहते हैं, वो जीव कहता है तुम्हारा मैं भुलक्कड़ हूं तो आप भी थोड़ा याद दिला दिया करो। भगवान कहते हैं हम तो बार बार खूब घंटी बजाते हैं पर तेरे को सुनाई नहीं पड़ती। कान के समीप में बाल सफेद होते हैं तो भगवान कुछ अपने यमराज के द्वारा अपनी दासी को भेज करके कहते हैं इसके कान में मंत्र फूंको भाई, तो प्रतिज्ञा किया था वो याद कर ले। अब कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले, वो जरा देवी वृद्धावस्था, सबसे पहले बुढ़ापे में कान के पास ही बाल सफेद होते। मानो कृतांत की दूती कान में कुछ कहना चाह रही है। कर्ण समीप भये सित केसा, मनो जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी के कान के बाल सफेद हो गए तो तुरंत उन्हें बुढ़ापे का उपदेश सुनाई पड़ गया और सावधान हो गए कि जल्दी से राम जी को सौंपो और अब उत्तरायण की ओर, उत्तरार्ध की ओर प्रस्थान करो। तो विवेकी पुरुष तो उपदेश कहीं से भी सुन लेते हैं। तो दशरथ जी ने तो उन सफेद बालों से ही उपदेश सुन लिया और सावधान हो गए। परंतु कृतांत की दूती कान में हमारे खूब कुछ कहना चाहती है पर हम सुनते ही नहीं। कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य लोका शृणुध्वम शृणुध्वम। ध्यान से सुनो हमारी बात, क्या सुनाना चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है, उसमें कहते हैं भजध्वम उमानाथ पादार विंदम। कृतांत की दूती कान में कह रही है कि जो प्रतिज्ञा करके आए थे ना मां के गर्भ में, उस प्रतिज्ञा को याद कर लो। और भजध्वम उमानाथ पादार विंदम, या भजध्वम रमानाथ पादार विंदम। रमानाथ या उमानाथ जो तुम्हें प्रिय हो, जो वचन आपने निभाया दिया हो, उनका भजन करना चालू कर दो। समय खत्म हो रहा है। जैसे रेलवे स्टेशन पर जब आपके गंतव्य पर गाड़ी पहुंचने वाली होती है तो टीटी सावधान कर जाते, भैया फलाना स्टेशन आने वाला है, बोरिया बिस्तर बांध लो। ऐसी कृतांत की दूती कान में कह रही है कि तुम्हारा भी गंतव्य निकट आ गया है। अब आपने जो वचन दिया था उसे निभा करके अपना लक्ष्य की ओर बढ़ो, पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। किंतु वरद हस्त जब भगवान ने सिर पर रख दिया, संस्कृतेर भयात, ये संस्कृति का जो भय है, जन्म मरण का चक्कर है, वो सब समाप्त होता है। जीव संस्कृति के भय से भयाक्रांत होकर ही तो भगवान की शरण में जाता है। चरण मीयोसाम संस्कृतेर भयात। तो संस्कृति के भय से, जन्म मरण के दुस्सह कष्ट से बचने के लिए जीव आपकी शरण में जाता है। तो मां के गर्भ का कष्ट, फिर जन्म का कष्ट, भगवान की बड़ी कृपा है कि जन्म के बाद भगवान वो सारा कष्ट विस्मरण करा देते हैं, भुला देते हैं। हमको नहीं मालूम कि हमने क्या कष्ट भोगा था। कदाचित वो सब कष्ट याद होता तो जिंदगी भर हम उसी को याद करके दुखी होते रहते थे कि हमने जो कष्ट भोगा हम उसे बता नहीं सकते, ऐसा हुआ था वैसा। जैसे लोग गाते रहते हैं, जीवन के स्मरणीय जो कष्ट हैं वो हम कितने दिनों तक याद करते हैं। कोई घटना हो जाए कितने वर्षों तक याद रखते हैं हम लोग।
तो ये जो घटनाएं जीवन में आ रही हैं तो नगण्य हैं, कुछ भी नहीं है। जो कष्ट आपने गर्भ में और जन्म के समय भोगा था वो तो दुस्सह है, बहुत भयंकर था, परंतु भगवान ने वो सब भुला दिया कि अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम जीवन को जरा नए तरीके से प्रारंभ करो और ऐसा कुछ करो ताकि दोबारा तुम्हें यह कष्ट में ना आना पड़े। जन्मना उसका सार्थक है जिसका पुनर्जन्म न हो, मृत्यु उसकी धन्य है जिसे दोबारा कभी मरना ना पड़े। तो जन्म मरण के इस संस्कृति भय से पीड़ित जीव आपकी चरण शरण ग्रहण करता है। चरण मीयुषाम संस्कृतेर भयात्। और जब आपकी शरण में आता है तो कर सरोरुहम कांत कामदम। हे कांत, हे प्राणधन, जब आप अपना वरद हस्त उस प्राणी के सिर पर रख देते हो तो आपका ये करारविंद कैसा है? कामदम। जीव की जितनी कामनाएं हैं उन सब कामनाओं को पूर्ण कर देता है, उसके सारे मनोरथ सिद्ध कर देता है। समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला आपका कर कमल है। क्यों? इसमें ऐसे क्या चमत्कार है तो सारे मनोरथ पूर्ण हो आपके करारविंद से हो जाते हैं? बोले चमत्कार यह है कि श्री कर ग्रहम, लक्ष्मी जी को पकड़ रखा है, श्री के कर को ग्रहण कर रखा है, और लक्ष्मी जी जिस हाथ में विराजमान हो उसमें फिर क्या कमी रह जाएगी? जो चाहो मांगो, जितना चाहो मांगो, श्री सब कुछ प्रदान कर देती है। और संसार के प्राणी तो श्री ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो संसार के जितने अखिल मनोरथ हैं, सारे मनोरथ जीव के आपके कर कमल की छत्र छाया में परिपूर्ण हो जाते हैं। ये कर कमल आपका कल्पद्रुम है, पारिजात के समान, सब मनोरथों को देने वाला है कामदम। तो जो आपका करारविंद समस्त मनोरथों को पूर्ण करता है, हे प्यारे, वह करारविंद हमारे सिर के ऊपर भी पधरा दीजिए। शिरसि धेहि नः अस्माकं शिरसि धेहि। वो अपना कर कमल हमारे सिर पर पधरा दीजिए ताकि हमारे सिर में आपके विरह का जो संताप हमें तपा रहा है उसमें भी शीतलता प्राप्त हो। आपके कर कमल की शीतलता से हमारा मन मस्तिष्क संताप सब दूर हो जाएगा। इसमें कर की याचना है, करारविंद की कामना है। अब दूसरे श्लोक में ब्रज जनार्तिहन् वीर योषिता निज जन स्मय वंसन स्मित भज सखे भवत् किंकरी स्मरो जलरुहाननम चारु दर्शय। अब भगवान के दर्शन की अभिलाषा, जलरुहाननम चारु दर्शय। आपका जो जलरुह आनन है, माने आपका मुखारविंद जो है, आनन जो है, वो जलरुह के माने कमल के सदृश है। आपका मुखारविंद जलरुहाननम, आपका जो मुखारविंद है परम परम चारु है, बड़ा ही सुंदर है। बस उस सुंदर मुखारविंद का हे प्यारे दर्शन दे दीजिए। जलरुहाननम चारु दर्शय। वो आपका मुखारविंद कैसा है? ब्रज जन आरतिहन्, ब्रज जनों की आरती का हरण करने वाला है। हम ब्रजवासियों के सारे संताप, सारे कष्टों का अपहरण करने वाले। हे वीर, भगवान वीर है, दया वीर है, दान वीर है। तो हे वीर योषिताम, हम स्त्रियां, हम आपकी दासियां, हमारी आरती का हरण करने वाले अपने मुखारविंद का हमें दर्शन दो। अथवा व्यंग भी है कि तुम्हें अपनी, हे वीर, वीर संबोधन में संकेत कर रही है कि आप परम वीर हो, परंतु वीरता वीरों पर दिखाई जाती है। भगवान योषिताम वीर, आप स्त्रियों पर अपनी वीरता दिखा रहे हो।
स्त्रियों पर कोई अपनी वीरता दिखाता है क्या? वीरता या दिखानी है तो समर भूमि में वीरों के बीच में दिखाई जाए। पर योषिताम वीर, आप हम स्त्रियों के ऊपर वीरता दिखा करके प्रसन्न हो रहे हो। भगवान बोले नहीं नहीं, वो वीरता नहीं दिखा रहे, तुम्हारे अंदर अहंकार का विष प्रकट हो गया तो हम छोड़ के भाग गए, कहीं विष का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ जाए। गोपियों ने कहा कि यदि हमें अपने सौंदर्य का, सौभाग्य का किसी प्रकार का दर्प उत्पन्न हो गया तो उसके लिए आपको भागने की क्या आवश्यकता थी? इलाज तो आपके पास था। यदि कोई रोगी किसी रोग से ग्रसित हो जाए तो वैद्य को भागना चाहिए कि उसका इलाज करना चाहिए? भगवान बोले मेरे पास कौन सी दवा थी? बोले निज जनस्मय ध्वंसनस्मित। यदि हमें सौंदर्य का दर्प हो गया, सौभाग्य का मद, किसी भी प्रकार का दर्प हमको हो गया तो आप तनिक हमारी तरफ देख करके मुस्कुरा जाते तो आपके स्मित मुख को ही देख करके सारा दर्प दूर हो जाता हमारा। क्योंकि त्रिभुवन में ऐसी कौन सुंदरी है जो आपके मुस्कुराते हुए त्रिभुवन कमनीय रूप लावण्य का दर्शन करके अपनी सुंदरता का दर्प रख सकेगी?